नमस्ते। लेट्स टॉक अबाउट वृश्चिक राशि कैसा रहेगा 2023 फॉर स्कॉर्पियो पीपल। वृश्चिक राशि की बात करें तो वृश्चिक राशि वाले जो लोग होते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक जो होती है, पहले तो वृश्चिक राशि का जो स्वामी है, जो ग्रह वृश्चिक राशि को के लिए है वो है मंगल। जो प्रभाव होता है वो मंगल का होता है ये लोगों पे। तो मंगल जो है वो बेसिकली मंगल की जो कैरेक्टरिस्टिक है वही कैरेक्टरिस्टिक वृश्चिक राशि वाले लोगों में भी देखी जा सकती है। तो वृश्चिक राशि वाले लोग जो होते हैं पहले तो बहुत ही साहसी होते हैं, नीडर होते हैं, जिसको बोलते हैं निर्भय, हार्ड वर्किंग होते हैं, पराक्रमी होते हैं। जो एक सोल्जर में जो एक हिम्मत होती है, जो सैनिक में होता है, इतना उन लोगों में जो है वो एक कुरेज होता है, हिम्मत होती है। स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, व्यवहार कुशल होते हैं, स्वाभिमानी होते हैं। ये जो लोग होते हैं जो एक बार कोई चीज ठान लेते हैं तो वो करके ही रहते हैं। तो ये हो गई कैरेक्टरिस्टिक वृश्चिक राशि वाले लोगों की। अब बात करते हैं इस साल में क्या प्रभाव पड़ने वाला है। देखिए इस साल में 2023 में, जैसे मैंने आपको बताया पहले आगे की राशि की वीडियो में, कि 4 बड़े ग्रह जो है वो अपना जो है वो राशि परिवर्तन कर रहे हैं। 17 जनवरी से शनि जो है वो राशि परिवर्तन कर रहे हैं, कुंभ में आ रहे हैं मकर में से। गुरु की बात करें तो गुरु देव जो है वो 21 अप्रैल से अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं, मीन से मेष में आ रहे हैं। तो लेट्स डिस्कस कि ये 4 बड़े ग्रह जो अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं, ट्रांजिट कर रहे हैं, उससे क्या असर आप पे पड़ने वाली है। दिस इज इन जनरल। तो ये सारे वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए लागू पड़ता है। आपको स्पेसिफिकली अगर दिखाना है तो यू कैन जस्ट कंसल्ट मी, यू कैन बुक योर अपॉइंटमेंट बाय गिवन नंबर। तो बात करते हैं पहले तो कि वृश्चिक राशि वाले लोग हैं उनके लिए ये साल बहुत अच्छा है, बेस्ट टाइम है। कहने का मतलब है कि शनि महाराज जो है, वैसे आपकी जो है छोटी पनौती ढैया स्टार्ट होने वाली है, 2.5 साल की पनौती, लेकिन शनि महाराज जो है वो 4th हाउस में आने वाले हैं और वो अपनी राशि में, कुंभ राशि में आने वाले हैं। तो ये बहुत ही अच्छा टाइम है और ये एक बहुत बड़ा राजयोग हो रहा है जिसको बोलते हैं सस नाम का राजयोग, पंच महापुरुष योग हो रहा है। तो यहाँ पे ये स्थान जो है ये स्पेशली प्रॉपर्टी का है, जमीन का है, मकान का है, मीन्स ये सारी चीजों का है, लैंड का और उसका। इसके अलावा ये आपके माँ का भी स्थान है। तो अभी तक जो भी आपको दिक्कतें आ रही थी, प्रॉपर्टी सेल कर रहे हो या प्रॉपर्टी परचेज करनी है या नई प्रॉपर्टी बाय करनी है, रीसेल प्रॉपर्टी है, तो ये सारी जो दिक्कतें आ रही थी, जो हर्डल्स आ रही थी, यहाँ पे सोल्व होती हुई दिखेगी। यू कैन एबल टू बाय न्यू प्रॉपर्टी, यू कैन एबल टू बाय न्यू व्हीकल। तो ये सारी चीजें जो है, आपको नया घर लेना है, नई जगह लेनी है, तो ये आप ले पाओगे। आपकी मदर की हेल्थ में हो सकता है कि थोड़ा सा आपको, यू मस्ट बी केयरफुल फॉर डेट, थोड़ा सा हेल्थ का इश्यूज हो सकता है, तो आपको थोड़ा सा वहाँ पे ध्यान रखने की जरूरत है। लेकिन शनि की दृष्टि की बात करते हैं तो ये बेसिकली सुख स्थान भी है। तो यहाँ पे सैटर्न का ट्रांजिट वैसे इतना अच्छा नहीं है, बट हाँ अपने खुद के घर में है तो दैट इज गुड, ये राजयोग कर रहा है। शनि की दृष्टि की बात करते हैं, शनि जहाँ पे है वहां से 3rd, 7th और 10th हाउस में अकॉर्डिंगली दृष्टि करते हैं। तो आपकी वृश्चिक राशि वालों के लिए ये हो गया 6th, 10th और 1st हाउस। 6th हाउस में जो शनि की 3rd दृष्टि है तो थोड़ा सा आपको हेल्थ का ध्यान रखना है, स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। यू मस्ट बी कॉशियस फॉर डेट। खाने पीने में ध्यान रखना है आपको, किसी से कर्जा नहीं लेना है। 10th हाउस पे जो दृष्टि हो रही है तो 10th हाउस बेसिकली जो है वो कर्म के लिए, जॉब, प्रोफेशन, बिजनेस जो भी हम कर रहे हैं उसके लिए देखा जा सकता है। तो 10th हाउस पे शनि की जो 7th दृष्टि है तो उसकी वजह से आपको कभी कभी ऐसा लगेगा कि यार ओवरलोडेड हो गए हो, वर्कलोड ज्यादा लगेगा आपको, तो आपको वहां पे कुछ चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। तो आपको यू हैव टू एक्सेप्ट दिस थिंग। काम तो डेफिनेटली आपको मिलेगा, ये साल आपके लिए अच्छा है, लेकिन आपको थोड़ा सा काम का जो लोड लगेगा उसमें स्टेबल रह के मैच्योरली आपको काम कंप्लीट करना है।
फर्स्ट हाउस पे शनि की जो 10th दृष्टि है, तो उसकी वजह से आपको थोड़ा सा एंजाइटी है, ओवर थिंकिंग का इश्यू हो सकता है, कभी कभी डिप्रेस हो सकते हो। तो यहाँ पे आपको स्ट्रांग रहना है, मेंटली फिजिकली फिट रहना है। राहु की बात करते हैं। राहु जो है वो अभी 5th हाउस में चल रहे हैं, 5th हाउस में आने वाले हैं 30 अक्टूबर से मीन राशि में, अभी 6th हाउस में चल रहे हैं। तो ये राहु 6th हाउस में भ्रमण अच्छा है, क्योंकि ये रोग शत्रु का स्थान है। लेकिन 5th हाउस में साल के लास्ट के 2 महीने में आएंगे राहु। तो 5th हाउस जो है वो रिलेशनशिप के लिए है, लक्ष्मी के लिए है, एजुकेशन के लिए, संतान के लिए भी देखा जाता है। तो वहां पे राहु का जो ट्रांजिट है, दैट इज नॉट अ गुड साइन। तो आपको पढ़ाई में कंसंट्रेशन नहीं रहेगा, या फिर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो आपको वहां पे लास्ट के 2 महीने साल के जो है थोड़ा सा संभाल के चलने की जरूरत है। आपको अननेसेसरी जो है वो आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, फाइट नहीं करनी है। गुरु की बात करते हैं। गुरु जो है वो 21 अप्रैल से अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं। तो अप्रैल तक तो एवरीथिंग इज फाइन। अगर आप शादी के बारे में सोच रहे हो, रिश्ते आ रहे हैं आपको, मीन्स इफ यू वांट टू जस्ट नोट समवेयर, तो ये अच्छा टाइम है 21 अप्रैल तक का। 21 अप्रैल के बाद में गुरु जो है अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं और वो आ रहे हैं 6th हाउस में। तो ये गुरु का ट्रांजिट भी अच्छा नहीं है। 6th हाउस जो है वो रोग, ऋण और रिपु का स्थान ऐसा कहा जाता है। तो यहाँ पे हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, स्टमक रिलेटेड पेन है, या आपको अगर आप खाने पीने में ध्यान नहीं रखोगे तो मोटे हो जाओगे। तो ये सारी चीजें हो सकती है, क्योंकि गुरु जहाँ पे वहां पे वृद्धि करेगा। तो हो सकता है कि आपका वेट गेन हो, तो आपको फिट रहना है। गुरु की दृष्टि की बात करते हैं तो 10th, 12th और 2nd हाउस पे दृष्टि है। तो अप्रैल के बाद में आपको काम में भी यू विल एंजॉय योर वर्क। आप यू कैन एबल टू रीच वॉट एवर, जो भी आपको काम मिलेगा आप आसानी से सारे काम कर पाओगे। वहां पे शनि की भी दृष्टि है 10th हाउस पे, और गुरु की दृष्टि भी अप्रैल के बाद में होगी। तो जैन टू अप्रैल आप जो भी आपको वर्कलोड लगेगा वो अप्रैल के बाद में यू कैन एबल टू कंप्लीट दोज एवरीथिंग। मीन्स कहने का मतलब है कि आप स्मूथली अपना काम जो है वो कर पाओगे, और वहां पे आपको एक क्रेडिट भी मिलता हुआ, रिवॉर्ड्स भी मिलता हुआ दिखेगा। 12th हाउस में गुरु की दृष्टि है, तो ट्रैवलिंग है, धार्मिक यात्रा है, फॉरेन ट्रैवलिंग है, ये सारी चीजें हो सकती है। 2nd हाउस पे दृष्टि है तो ये भी अच्छा है, क्योंकि ये फैमिली और धन से जुड़ा हुआ, वाणी से जुड़ा हुआ स्थान है। तो ये भी आपके लिए अच्छा है। 2nd हाउस पे गुरु की दृष्टि है, पैसे आएंगे और आपकी वाणी भी अच्छी बनेगी, आप स्वीट स्पोकन बनोगे, तो ये भी अच्छा है। तो ये हो गया इन जनरल। अभी बात करते हैं कि राशिपति मंगल जो है, तो आपको साल में 1 महीना स्पेसिफिकली ध्यान रखना है। 14 मार्च से अप्रैल, पूरा अप्रैल जो है वो मंगल जो है वो आपके 8th हाउस में, मीन्स मिथुन राशि में ट्रांसिट करेंगे। ये पर्टिकुलर टाइम है, उसमें आपको व्हीकल चलाने में ध्यान रखना है, हेल्थ का स्पेशली ध्यान रखना है, इलेक्ट्रिसिटी से दूर रहना है, चोट लगने की संभावना है। इस टाइम में कोई भी बड़े डिसीजंस नहीं लेने हैं। ट्रैवलिंग जितना हो उतना आपको अवॉइड करना है। और लास्ट का एक जो महीना है 16 नवंबर से पूरा दिसंबर, मंगल जो है वो आपके 1st हाउस में रहेंगे, वृश्चिक राशि में। तो ये यहाँ पे एक बहुत बड़ा रुचक नाम का महापुरुष योग हो रहा है, पंच महापुरुष योग हो रहा है। तो दैट इज द बेस्ट टाइम ऑफ 2023 फॉर यू, क्योंकि शनि ऑलरेडी सेंटर में है, 4th हाउस में ससयोग कर रहे हैं, और मंगल जो है वो आ जाएगा राशि का स्वामी 1st हाउस में, रुचक नाम का महापुरुष योग कर रहा है। तो 16 नवंबर से पूरा दिसंबर, दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर यू टू गेट द नेम, फेम, सक्सेस, अचीवमेंट्स, मनी, एवरीथिंग, टू बाय प्रॉपर्टी, टू सेल प्रॉपर्टी, टू बाय न्यू व्हीकल, एवरीथिंग। क्या कर सकते हैं उपाय की बात करें, शनि की ढैया स्टार्ट हो रही है, तो आप हनुमान चालीसा कर सकते हो उपाय के तौर में। सैटरडे को, शनिवार को आप शनिदेव के मंदिर जा सकते हो, हनुमान जी की उपासना कर सकते हो, हनुमान चालीसा रोज कर सकते हो। सैटरडे को आप जो नीडेड लोग हैं उनको खाने की चीजें जो है वो दे सकते हो। रुद्राभिषेक हेल्थ के लिए आप रोज खुद से कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे कुछ आपको उपाय बता दिए। दैट्स ऑल फॉर वृश्चिक राशि 2023। अगले एपिसोड में मिलते हैं एक नए राशि के प्रिडिक्शन के साथ में।
नमस्कार।